हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन फॉर यू। आज हम लोग नाउन और उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। नाउन क्या होता है और नाउन कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाउन देखते हैं। नाउन, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब नाउन कहलाती है ना। कोई भी चीज हम देखते हैं, टच करते हैं, जैसे यहाँ पर है रोहित, रेड फोर्ट, इंडिया, एलजी, ये सारी चीजें, बॉय, गर्ल, रिवर, बिल्डिंग, ये सारी की सारी और इधर सारी की सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। ठीक है ना। अब नाउन कितने टाइप का होता है? नाउन आपके 5 तरह के होते हैं। ठीक है, नाउन 5 काइंड्स के होते हैं। पहला आपके सामने है प्रॉपर नाउन, और दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इन पांचों नाउन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं नाउन क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज नाउन कहलाती है, चाहे विंडो, डोर, टेबल, चॉक, फैन, एयर, ये सब नाउन कहलाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कई सारी, रोहित किसी पर्सन का नाम है, ग्रेट फोर्ट, इंडिया, हुंडई ये कार है, ये मोबाइल है, ये रेफ्रिजरेटर, ये कोलगेट, और ये बॉय, ये गर्ल, ये सब नाउन तो है, लेकिन हमको अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो बॉय है, चलिए ठीक है। रेड फोर्ट क्या हो गया? ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। तो इन सारे ये सब नाउन है, लेकिन इनको क्या किया गया है? इनको बांट दिया गया है। इनको बोला गया भैया तुम अलग अलग टाइप के नाउन हो, है ना। उन्हीं 5 टाइप के नाउन्स के बारे में हम सीखेंगे। पहला आपका प्रॉपर, और सेकेंड है कॉमन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले दो नाउन के बारे में जानते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल्स को जो नाम दिया जाता है, वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है ना। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके नाम से किसी को न जाना जाता हो। यानी उस पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल का जो नाम होगा, वही कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कोई बॉय है रमेश, है ना। रमेश हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर नेम रमेश है, इसलिए हम उसको जानते हैं कि फला आदमी रमेश है। ठीक है। एग्जाम्पल, रोहित किसी ना किसी पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सेकंड आपका रेड फोर्ट, ये बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, तो ये नाम है ना। ये नाम आपका प्रॉपर नाउन। इंडिया भी किस कंट्री, अपने कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन। एलजी जानते ही है, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन की कंपनी है, उसका नाम है। रेफ्रिजरेटर नहीं, उसका नाम क्या है? एलजी। ये आपका प्रॉपर नाउन। कोलगेट को आप जानते हैं, ये टूथपेस्ट है, लेकिन टूथपेस्ट का नाम है कोलगेट, है ना। पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है कोलगेट, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ये सैमसंग जानते ही हैं, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर तमाम चीजें बनाती है, ये उस कंपनी का प्रॉपर नेम है, पर्टिकुलर नेम है। तो इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन। हुंडई, ये कार, कार है, लेकिन कार का जो नाम है, स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम, वही आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है। यानी जो पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, उसी नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आपने हर एक चीज का नाम यहाँ पे लिखा देखा, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कह रहा है कि नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड और कैटेगरी। यानी ऐसी चीजें जो एक ही क्लास की होती है, अलग अलग चीजें अगर एक ही क्लास की होती हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास बोला जाता है, कि वो इस क्लास का है, वो इस कैटेगरी का है ना। जो कैटेगरी होती है, जो क्लास होता है, उसी को कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दो बार, यहाँ पे हो गए रोहित, यहाँ पे हो गए रमेश। ठीक है ना। अब बताइए रोहित और रमेश, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या है? भैया ये दोनों बॉय हैं। जो वर्ड है ये आपका कॉमन नाउन है।
ठीक है ना। ये लेकिन ये किस क्लास के हैं, ये किस कैटेगरी के, ये बॉय कैटेगरी के, यानी इनकी कैटेगरी क्या है, बॉय, तो ये बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया। गर्ल का एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ पे रागनी हो गया, रागनी, और यहाँ पे काजल, ये दोनों भी सेम क्लास की है, सेम कैटेगरी की है, सेम क्लास की है, ठीक है ना। तो ये भी गर्ल और ये भी गर्ल, तो इनका इनका कैटेगरी क्या होगा, क्योंकि ये सेम क्लास की है इसलिए इनको इनकी कैटेगरी दे दी गई, भैया तुम दोनों गर्ल कैटेगरी को, यानी जो कैटेगरी है वही कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। आगे क्या है, रिवर, है ना। रिवर क्या है, जो वर्ड रिवर है ये कॉमन नाउन है, क्यों है, क्योंकि देखिए गंगा और यमुना दो रिवर्स को हमने सामने ला दिया। गंगा और यमुना, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का सेम क्लास के है ना, क्योंकि रिवर गंगा भी है और यमुना भी रिवर सेम क्लास के हैं, इनका जो क्लास हो गया, कैटेगरी हो गया, वही आपका कॉमन नाउन हो गया। बिल्डिंग आप ले लीजिए, लाल किला, ताजमहल, ये दोनों मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग भी है ना। तो सेम क्लास, ये भी मॉन्यूमेंट है और वो भी मॉन्यूमेंट है, लेकिन दोनों हैं क्या, इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान, इनकी कैटेगरी क्या है, बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग आपका जो हो गया ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है कार, कोई भी मारुति सुजुकी, है ना। कार को दो कार हमने लीजिए, मारुति सुजुकी और हुंडई, दोनों का अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरी क्या है, सेम क्लास की है, सेम कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी, दोनों की कैटेगरी क्या है, दोनों की कैटेगरी कार है। ये जो कार वर्ड है ये आपका प्रॉपर नाउन, यानी जो पहचान होती है वो कॉमन नाउन, और उसका जो नाम होता है वो जो पहचान या जो कैटेगरी होती है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर नेम जो दिया जाता है उस चीज का, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल फोन, सैमसंग ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये तीनों एक ही क्लास के, तीनों मोबाइल फोन है और तीनों की कैटेगरी सेम है। इनको इन दोनों की, इन सब की कैटेगरी क्या है, ये तीनों क्या है, फोन है ना। इसलिए जो मोबाइल फोन ये आपका कॉमन नाउन। टूथपेस्ट आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, ये सब सेम क्लास के हैं, है ना, एक ही क्लास की है, एक ही चीज है। तो ये सब जो वर्ड टूथपेस्ट हो गया ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, जिस नाम से हम उसको जानते हैं वो प्रॉपर नाउन, और उसकी जो पहचान होती है, या अगर उसकी पहचान को कॉमन नाउन बोलते हैं, और सेम कैटेगरी होती है तो उनकी जो कैटेगरी या उनकी जो क्लास होती है वो आपका कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, फिर उसके बाद लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो तीसरा जो टाइप है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, ऑल मटेरियल एंड सबस्टांसेस गिवन बाय नेचर एंड आर्टिफिशियल, ऐसे सभी पदार्थ जो जो गॉड ने दिए हैं या नेचर ने दिया है या आदमी ने खुद बनाया है, वो सारी पदार्थ, वो सब जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, ये क्या है, गॉड ने दिया है, ये बाय नेचर है, मटेरियल है तो ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क, ये बाय नेचर है, ये आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मिल्क से हम कई सारी चीजें बना भी सकते हैं, इसलिए मिल्क हमारा मटेरियल नाउन। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर कोई चीज, कोई मटेरियल या सबस्टेंस बाय गॉड या बाय नेचर हो, ये आदमी खुद बनाता है, या ऐसी चीजें जिसकी मदद से हम और भी चीजें बना सके, वो जो मटेरियल होता है वो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आयरन, आयरन बाय नेचर है ना, इनसे हम कई सारी चीजें बना भी सकते हैं, इसलिए आयरन हो गया आपका मटेरियल नाउन। विंड आप लोग जानते हैं, हवा, पवन जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना, ये बाय नेचर, इस इंसान तो इसे चलाता नहीं है, ये नेचुरल है, तो ये आपका विंड है, जो ये आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है हनी, हनी क्या है, ये बाय नेचर हमको मिलता है ना, ये आपका मटेरियल नाउन। ऊल, ऊल भी बाय नेचर है, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। सनलाइट, ये नेचर से हमको मिलता है, ये आपका मटेरियल नाउन। मिल्क, ये भी है। गोल्ड, गोल्ड भी बाय नेचर से हमको मिलता है ना, बाय नेचर हम इसे प्राप्त करते हैं, और गोल्ड से हम कई सारी चीजें बना भी सकते हैं, इसलिए जो गोल्ड है ये मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड से हम ब्रेसलेट,
नेकलेस, रिंग, ईयरिंग, नोज रिंग्स बना सकते हैं। इसलिए जो गोल्ड हो गया ये मटेरियल नाउन। ये आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक ये मैन मेड है ना, इससे हम कई सारी चीजें बना सकते, टेबल, मेज, और भी कई सारी यूटेंसिल्स हम बना सकते हैं। इसलिए जो प्लास्टिक ये भी सब्सटेंस है, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, तो सारे मटेरियल, सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या कहा है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के जो समूह होता है, वो समूह, जो समूह होता है उसका जो स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है ना। जब पर्सन को इकट्ठा करते हैं तो उनका ग्रुप बनता है। ग्रुप बनने पे जो नई चीज बनती है वही आपका कलेक्टिव नाउन कहलाती है। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक लकड़ी है, ठीक है ना, एक लकड़ी है, एक लकड़ी यहाँ पे है, एक लकड़ी यहाँ पे है। अब इन सारी लकड़ियों को, ये सब तो है मटेरियल, ये सब तो है थिंग, वस्तुएं हैं। इन सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा करते हैं ऐसे, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी, 5 लकड़ी, ठीक है ना। अब इस सारी लकड़ियों को हमने क्या किया? ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनाने के बाद इनको हमने गट्ठर बांध दिया, तो ये हमारी नई चीज बन गई। क्या बन गई? ये बन गया बंडल। तो ये बंडल जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। यानी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स का जब ग्रुप बनता है तो जो ग्रुप बनेगा, वो जो नाम होगा उसका, वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है ना। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? जो शिप होता है, पानी की जहाज जिसको बोलते हैं, उसके जब कई सारे जब शिप्स जब एक साथ हो जाती हैं तो उनका एक नया जहाजों का बेड़ा बोलते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स को जहाजों का बेड़ा। यानी कई सारे जब जहाज एक साथ हो जाते हैं, है ना, कई सारे जब जहाज जब एक साथ हो जाता है तो फ्लीट बनता है। फ्लीट मतलब उनका बेड़ा बनता है। तो जो फ्लीट जो वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आपका हर्ड। हर्ड मींस जानवरों का झुंड। कई सारे जानवर, मान लीजिए कुछ यहाँ है, कुछ वहां है, कुछ यहाँ है, अलग अलग घूम टहल रहे हैं, दूर दूर है ना। जब उनको एक जगह इकट्ठा कर दे तो क्या, एक जगह उनका ग्रुप बना दिया तो क्या बन गया? हर्ड। हर्ड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ये है। नेक्स्ट एग्जांपल क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, हो हल्ला करने लगे, या नहीं भी करे, इकट्ठा हो गए, तो क्या बन गया? क्राउड बन गया, लोगों की भीड़ ही बन गई। तो भीड़ जो है, क्राउड जो है, वो कलेक्टिव नाउन हो गई। बंडल। बंडल यहाँ हमने बताया एग्जाम्पल के जरिए, कई सारी चीजें जब जब लकड़ियों को हम इकट्ठा करें, उसको बांध दिया, तो हमने लकड़ियों को ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद जो चीज नई बनती है वो बन गया बंडल। अब ये लकड़ी नहीं रहा, ये लकड़ियों का क्या बन गया? बंडल। ये जो बंडल है यही कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच। बंच क्या होता है? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। एक चाबी से गुच्छा नहीं बनता, कई सारी चाबियां हमने, ये कई सारी चाबियां हैं, है ना। ये सभी चाबियों को हमने, कई सारी चाबियों का ग्रुप बना दिए, इकट्ठा कर दिए, तो ये अब क्या बन गया? ये बंच, यानी चाबी का गुच्छा। ये जो बंच वर्ड है यही आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी। आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप होता है, यानी सैनिकों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्मी। जब कई सारे सोल्जर्स ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर तैयार हो जाते हैं, बंदूक लेकर पोजीशन पे आते हैं, तो उनको बोलेंगे आर्मी। आर्मी कलेक्टिव नाउन। क्लास भी, स्टूडेंट्स के ग्रुप से बनता है क्लास, ये क्लास आपका कलेक्टिव नाउन। ये है टीम। टीम भी किसी के एक आदमी से बनता नहीं है, तो ग्रुप, प्लेयर्स का ग्रुप होता है, तो क्या बन जाती है? टीम। प्लेयर का ग्रुप इकट्ठा होती है तो बन जाती है टीम, और ये टीम आपका कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये ऐसा नाउन है जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? क्वालिटी। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, ईमानदार है, बेईमान है ना, दुखी है या खुश है, उसकी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटी, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन करती है। क्योंकि कोई ईमानदार है, हम तो ईमानदार हो तो उसको देख सकते नहीं, शकल पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ये है एक्शन। एक्शन मतलब काम। राइटिंग, काम हो रहा है। राइटिंग मतलब आप लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या आपकी राइटिंग को
एक तो प्रोसेस होता है, ये हाथ चलता रहता है, वही चीज आपका राइटिंग होता है ना। अब कोई फाइटिंग लड़ाई कर रहा है तो हम तो देख रहे हैं भैया लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो लड़ाई तो एक दूसरे लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हो क्या रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी फाइटिंग हो रही है, उसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्टेट, स्टेट मतलब कोई भी दशा होती है। आप बचपना एक स्टेट है, एडोलेसेंस एक स्टेट है, यंगहुड एक स्टेट है ना। तो ये जो स्टेट यानी एक समय का जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं स्टेट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जब एडोलेसेंस एज में आते हैं तो उनका जो छोटे से लेकर के एडोलेसेंस एज के बीच का जो समय होता है वो बचपना कहलाता है ना। कोई बच्चा छोटे उम्र में है तो जो कुछ करता है तो वो क्या कहलाता, उसका जो समय होता है वो चाइल्डहुड होता है, यानी बचपना। तो बचपना क्या होता है, ये तो स्टेट होता है ना। हम उसको छू सकते नहीं, देख सकते नहीं, वो प्रोसेस होता है ना। ये स्टेट मतलब ये अवस्था, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फीलिंग्स, अंदर की जो भावनाएं हैं, हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही दुखी हैं, हम कौन हमको देख रहा है ना। क्या मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा है मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स चलती रही है, बहुत गुस्सा हूँ या बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत जलता हूँ, बहुत ही एंगर हूँ, बहुत ही हैट्रेड हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आगे है ट्रूथ। ट्रूथ मीन सच्चाई। ट्रूथ क्या होता है भैया, कोई चीज बोल दिया तो हमने बोला वो सच्चाई बोल दिया। ट्रूथ मतलब बोलने का तो बोल दिया, लेकिन जो चीज होती है समझने की, उसने क्या बोला, ट्रूथ, है ना। जो सच्चाई जो वर्ड है, ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है, और ये ट्रूथ जो वर्ड है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है ना। आगे है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे टेबल, फैन, पेज, मार्कर। ठीक है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। टेबल हो गया, मेज हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मार्क हो गया। ठीक है ना। टेबल, मेज, फैन, पेन, पेंसिल, मार्कर्स, ये सब जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोला जाता है। और आगे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ये ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। काउंटेबल, काउंट मतलब गिनना, और काउंट से बना है काउंटेबल, यानी जो गिना जा सके। ऐसे नाउन जो गिना जा सके या जैसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और ये है जो 7 टाइप है अनकाउंटेबल। काउंट और इसके बाद ये प्रीफिक्स लग गया तो बन गया अनकाउंट। अनकाउंट से बना है अनकाउंट। ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है, अगणनीय संख्या। जैसे हेयर, आपके सिर में बाल हैं, क्या उसे गिन सकते हैं? नो, अनकाउंटेबल। हेयर अनकाउंटेबल। ठीक है। शुगर, चीनी आप 1 किलो ले आइए और उसको गिन के दिखा दीजिए, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन। राइट। एंड द नेक्स्ट इज ऑयल, वाटर। कैन यू काउंट, कैन यू काउंट ऑयल एंड वाटर? क्या आप पानी और तेल को गिन सकते हैं? नो। एयर, हवा, अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते। यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, आपका हेयर, शुगर, पानी, तेल, पानी, हवा, इसको हम लोग नहीं गिन सकते भैया, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। और भी अनकाउंटेबल नाउन आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने नाउन के बारे में पढ़ा और इसके बाद 2 नाउन मैंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन अलग से हमने जोड़ दिया। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है वो नाउन के बारे में हमने इस वीडियो में सीखा, और उससे कितने काइंड होते हैं, काइंड मतलब कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सीखा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से जानना चाहते हैं तो सिर्फ नाउन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर के जितने पार्ट होते हैं वो जानना, यानी नाउन के काइंड्स के बारे में जानना जरूरी है। स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना। कोई रील नहीं है या कोई कॉमेडी नहीं है वीडियो, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो इसको पूरा देखा करिए अपनी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में इम्प्रूव लाने के लिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक को शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।